दोस्तों सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक एपिसोड की जिसमें जो शिल्पा शेट्टी हैं उन्होंने जॉन अब्राहम को अपना गेस्ट बुलाया है। एक शो है शेप ऑफ यू और हम देखेंगे कि हम उनसे सीख क्या सकते हैं, क्या नहीं सीखना चाहिए और ये सारी चीजें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करूंगा वो दो डायरेक्शन से आती है। पहले क्योंकि मैं एक ऑनलाइन कोच हूँ, आई वर्क विद पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो उससे बहुत सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया। और दूसरा पार्ट है कि आई रीड अ लॉट ऑफ मेडिकल जर्नल्स, तो इसलिए मैं हर चीज का सोर्स बता दूंगा अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट करता हूँ। लेकिन इसके बाद भी मैं बिल्कुल गलती कर सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आपको लगे किसी में कोई डाउट तो डू लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लैरिफाई। अगर गलती की होगी तो आई एडमिट फॉर प्रॉब्लम। और ये करना जरूरी क्यों था? क्योंकि अगर देखो मेरी वीडियो में खासकर दो चीजें हमेशा लिखी होती हैं कि अगर इफ यू वांट टू रिवर्स टाइप 2 डायबिटीज प्लीज कॉन्टैक्ट अस, या गट इश्यूज प्लीज कॉन्टैक्ट अस। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे ये तो डॉक्टर्स रिवर्स नहीं कर सकते, तो हु आर यू फ्रॉड। आई एम नॉट अ फ्रॉड पहले तो, क्योंकि आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ डॉक्टर। वो अपना काम कर रहे हैं एंड लेट देम डू देयर जॉब। और वो उनके जो टूल्स होते हैं वो मेडिसिन होती हैं। अगर आप कभी किसी डॉक्टर से पूछोगे सर खाएं कैसे, तो बोलेंगे हेल्दी खाओ। लेकिन किसी भी कंडीशन को ठीक करने के लिए यू नीड अ टारगेटेड डाइट, नॉट जस्ट अ हेल्दी डाइट। हेल्दी एक बहुत ही अम्ब्रेला टर्म हो गई है। जो मेरे वेपन जो मैं यूज करता हूँ वो एक्चुअली है डाइट ट्रेनिंग, फास्टिंग और लाइफस्टाइल चेंजेस, और इनसे मैंने लोगों में बहुत कमाल के चेंजेस देखे। तो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शो पर हम बातें करेंगे सेलिब्रिटीज की वेलनेस जर्नीज के बारे में। वो क्या खाते हैं, कितना वर्कआउट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स द स्टेट ऑफ देयर मेंटल हेल्थ। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत जल्द बड़े पर्दे पर करने वाले हैं दोबारा अटैक। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टर, एनिमल लवर एंड माय फ्रेंड जॉन अब्राहम। योर डिसिप्लिन। और मैंने बहुत सारी चीजें आपके बारे में पढ़ी हैं, आपके वेलनेस रूटीन के बारे में, तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ वो झूठ है या सच। तो पहला सवाल, सच या झूठ, आखिरी बार जॉन ने अपनी फेवरेट मिठाई काजू कतली 25 साल पहले खाई थी? नहीं, आई थिंक ये झूठ है क्योंकि 27 साल हो गया। Are you serious? Yeah, it's 27 years. बहुत टाइम हो गया। I don't have added drinks, so मैं मानता हूँ एटलीस्ट आप शायद अग्री करोगे। आई थिंक शुगर इज द बिगेस्ट पॉइजन इन द वर्ल्ड। सिगरेट स्मोकिंग से ज्यादा। सच या झूठ लिखा गया है कि आप ओके पहले ये पॉइंट थोड़ा क्लियर करते हैं। आई गेस इसको बहुत, क्योंकि देखो सेलिब्रिटीज खासकर जॉन जैसे जो कि बहुत पॉपुलर हैं, खासकर बीइंग अ फिटनेस एंथुसियास्ट, लोग उनकी बात बिल्कुल मान लेते हैं। पहला पार्ट जब जॉन ने बताया इन्होंने 25 साल तक, कुछ 27 साल तक अपनी फेवरेट मिठाई नहीं खाई, तो इनकी फेवरेट मिठाई होगी नहीं। लेकिन जोक्स असाइड, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू करते हैं तो आपके जो टेस्ट है, आपका पैलेट है, वो भी चेंज होता है। मान के चलिए आप हर रोज सिर्फ परांठे खाते हैं, नॉट दैट परांठा आर बैड, लेकिन फ्राइड परांठा दे काइंड ऑफ लिटिल बैड, तो आपको हर चीज फ्राइड ही अच्छी लगेगी। आपने कुछ टाइम जैसे आप किनुआ, चावल, सिंपल चावल, दाल चावल टाइप कुछ भी सिंपल खाना खाना, हेल्दी खाना खाना शुरू करते हैं तो आपको उन्हीं में ज्यादा टेस्ट लगेगा। लेकिन एक जो की टेक अवे है यहाँ से वो ये है कि जैसे जॉन ने अभी बात बोली 27 साल तक कुछ नहीं खाया, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, वो उनको लगता है जिनकी स्टार्टिंग रूटीन्स होती हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, इस चक्कर में वो कभी एक वीक से ज्यादा आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पाते। एक मैथमेटिकल तरीके से इसको देखते हैं। मान के चलिए अगर एक वीक में आप 21 मील लेते हैं, 7 दिन 3 मील्स पर डे, 21 मील, उन 21 में से अगर आप 90% ऑफ द टाइम विच इज ऑलमोस्ट लाइक 18 मील्स अगर आप ढंग से लेते हैं तो यू प्रीटी मच गुड। तो आपको 2-3 मील्स का पूरे वीक में थोड़ा लीवे मिल जाता है, आप उनको चीट कर सकते हो, साइकोलॉजिकली रिचार्ज हो जाते हो, तो यू कैन स्टे ऑन योर टारगेट। जस्ट बिकॉज आपको जॉन ने 27 साल तक ही नहीं खाया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो आपके सारे के सारे जो गोल्स हैं 90-95% कंप्लायंस से आराम से कंप्लीट हो सकते। और अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, मैं आपको डोपामिन समझाना चाहूंगा। डोपामिन एक प्लेजर हार्मोन होता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन क्यों कर रहा हूँ क्योंकि डिटेल वीडियो बनेगी इसके ऊपर। लेकिन एक चीज जानना सबको जरूरी है, हमारी बॉडी डोपामिन प्रोड्यूस करती है खुद। मान के चलिए आपकी बॉडी के पास 10 लीटर डोपामिन पड़ा हुआ है। अगेन जो नंबर्स हैं टोटल हाइपोथेटिकल है, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। और आपके जो लेवल होते हैं डोपामिन के L0, L1, L2, L3, L4 इस टाइप के नंबर होते हैं। तो 10 लीटर डोपामिन है और वो हर घंटे यूज हो रहा है एक लेवल L1 को मेंटेन करने में। L1 में यू काइंड ऑफ फील गुड, अच्छा फील हो रहा है, ठीक फील हो रहा है। L0 में उतना अच्छा फील नहीं हो रहा। आप क्या करते हो कि जिसे हम स्ट्रेस ईटिंग बोलते हैं, आप मीठा खाना शुरू करते हो। मीठे से क्या होता है कि जो आपका करंट लेवल है उससे 1.5 टाइम्स का उछाल देते हो। जैसे ये लेवल है करंट डोपामिन का, उसमें बहुत अच्छा नहीं फील कर रहे, लाइक ओके फील कर रहा, थोड़ा अच्छा फील करते हैं, तो आप 1.5 टाइम का उछाल देते हो। यहाँ पे यू फील रियली गुड, लेकिन उसके बाद जब डोपामिन क्रैश होता है वो उस इनिशियल बेसलाइन लेवल से भी नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे यू आर फीलिंग लाइक रियली गुड और आपका मन किया कि कुछ खाने का, तो यहाँ पे तो यू फील मिजरेबल। यहाँ फिर चीट करने का मन करता है, तो फिर से आप एक स्पाइक लेते हो, फिर गिरते हो, फिर स्पाइक लेते हो, फिर गिरते हो। और ये स्पाइक जितना बड़ा फॉल उतना ही बड़ा। मीठा हो गया, इस टाइप की चीजें 1.5 टाइम का स्पाइक देते हैं तो उतना ही नीचे गिरोगे। उसका सेक्स हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया, मास्टरबेशन
हो गया, 2 टाइम्स का उछाल, उसके बाद जैसे ड्रग्स होगी, जैसे आपके कोकेन हो गया, बाकी चीजें हो गई, ये 2.5 टाइम के आसपास का उछाल, फिर उछाल उतना नीचे गिरा। आपको पता है ड्रग्स हम डोप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारा डोपामिन सिस्टम है, उस पर अटैक करते हैं। तो जो एडिक्शन, किसी भी चीज की एडिक्शन, फूड एडिक्शन हो गई, पॉर्न एडिक्शन हो गई, ड्रग्स एडिक्शन हो गई, उसी चीज पे काम करती है। तो इसलिए जितनी ज्यादा हम आसान काम करेंगे, शॉर्टकट हम लेंगे, उतना मुश्किल काम करने में होती है, और इस केस में डाइटिंग। आप ये मानते नहीं हो कि आप हैंडसम हैं? या आई थिंक वो बहुत ही सब्जेक्टिव है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपको लगे कि यू फीलिंग गुड ऑन अ सर्टेन डे, यू फील नाइस, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि एनीबडी कैन बी हैंडसम फॉर द वर्ल्ड और ब्यूटीफुल फॉर द वर्ल्ड। इट डिपेंड्स। एक होता है हमारे इंडस्ट्री में, एक ये होता है कि वी आर ऑल बाउंड बाय अ स्ट्रिंग कॉल इनसिक्योरिटी। तो उस इनसिक्योरिटी की वजह से एक वैनिटी सामने आ जाता है, एंड वी डू अ लॉट फॉर वैनिटी। लेकिन आज शायद आप भी और मैं भी, हम लोग इस मुकाम तक पहुंच गए वे इट रियली डजंट मैटर हाउ वी लुक इन पब्लिक, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी फील इनसाइड। ओके, सो सच या झूठ, जॉन कंसीडर्स फिटनेस इज रिलीजन? या एब्सोल्युटली, क्योंकि काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन आई एम प्रैक्टिकली एन एथियस्ट। मैं मानता हूँ कि सिर्फ काम रिलीजन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फिटनेस इज रिलीजन। जिम में एक बार एक आदमी ने मुझे पूछा कि भाई फोटो, तो मैंने कहा मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, वन फोटो, वन सेल्फी। आई सेड अगर आप मंदिर, मस्जिद या चर्च में होते हैं, आप किसी से पूछते हैं? मुझे नहीं। तो आई सेड ये मेरा मंदिर है, ये मेरा मस्जिद है और ये मेरा चर्च है। सच या झूठ, जॉन कभी छुट्टी नहीं लेते? जी नहीं, ये बहुत बोरिंग है, वेरी अनफॉर्चुनेट है। आई हैव टेकन ओनली 3 days हॉलीडे इन द पास्ट 18 years, 17 years। तो और ये अच्छी बात नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ कि एवरीबडी नीड्स अ ब्रेक। सच या झूठ, जॉन मिरर में खुद की शक्ल नहीं देखते? नहीं, क्या? सुबह जब भी शूट पे जब भी आता हूँ, पेरू जो मेरी हेयर स्टाइलिस्ट है, शी डज माय हेयर एंड वेंकी डज माय मेकअप, उस टाइम पे मुझे मिरर के सामने बैठना पड़ता है, लेकिन एज मच एज पॉसिबल मैं कभी पूरा दिन मैं मिरर में नहीं देखता हूँ। यू कैन आस्क देम। अभी ऐसा फेस हो तो मिरर में देखने की जरूरत नहीं, काफी इम्परफेक्ट फेस है, लेकिन वो ठीक है। आई थिंक इम्परफेक्शंस आल्सो वर्क, यू नो। अगर जॉन की नींद पूरी ना हो तो वो कड़वा सच बोलने लगते हैं। दिस इज अ फैक्ट कि लोग शराब के बाद यू नो दे काइंड ऑफ टेल द ट्रुथ। तो मुझे अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो जो भी है माइंड के अंदर मैं बोल देता हूँ, बिकॉज आई एम हाफ स्लीपी। तो यार तेरा थोड़ा बहुत, सो आई एम जस्ट गेटिंग टू दैट स्पेस ऑफ टेलिंग थिंग्स आउट, एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग आई रियलाइज यार सॉरी, मैंने कुछ बोल दिया गलत, तो आई एम रियली सॉरी। आपको देख के इतना तो पता है मुझे। अब थैंक गॉड जॉन ने ये पार्ट एड्रेस किया, क्योंकि आजकल हसल कल्चर में लोग, अभी से लास्ट मेरा वीडियो था शाहरुख खान का, शाहरुख खान तो बोलते हैं सोने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आई थिंक दैट्स लाइक रियली बैड इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जो नींद है ये आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कंट्रोल करती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को, एथलीट हैं, आपकी परफॉर्मेंस को, इन केस अगर आपको स्लीप के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि स्लीप की वीडियो नहीं है, लेकिन सच अ वंडरफुल टॉपिक जो हम सबको पता होना चाहिए। समबडी कॉल्ड डॉक्टर मैथ्यू वॉकर, और ये बड़े लीडिंग स्लीप रिसर्चर हैं। तो इनका ही हैज़ लाइक फैसिनेटिंग लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ स्लीप साइंस। तो हाईली रिकमेंड कि स्लीप के बारे में पढ़ें, क्योंकि गाइस एक बात आप ध्यान रखें, जितनी अच्छी हमारी स्लीप की क्वालिटी होगी उतना ही अच्छा हमारा अगला दिन होगा। तो अगर आपको एक चांस मिले कि वर्कआउट करना है, स्लीप कंप्लीट करनी है, आई वुड ऑलवेज से कि आप अपनी नींद कंप्लीट कीजिए। मेरे एक क्लाइंट थे, वो लाइक मिड 40s, और वो रात को 12 बजे सो के सुबह 4 बजे उठते, क्योंकि रनिंग का उनको बहुत शौक था, हर रोज सुबह 1-2 घंटा वर्कआउट करना, 4 घंटे की नींद। मैं काइंड ऑफ वार्नड हिम ऑलवेज कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन ही वाज लाइक नहीं, यू नो हैव टू हसल दिस एंड दैट, सब कुछ करना भी है। तो अनफॉर्चुनेटली उनको एक हार्ट अटैक हुआ, लेकिन फॉर्चुनेटली ये सर्वाइव्ड। उस चीज का उन्होंने गलती नहीं की। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्लीप इज लाइक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। बताया भी है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने होने चाहिए आपके खाने में, लेकिन आपका ब्रेकफास्ट कैसे होता होगा? हाई प्रोटीन होता होगा, राइट? नो कॉम्प्रोमाइज है। तो कितना क्या खाते होंगे आप? एक बाल्टी पीनट बटर, 25 अंडे, क्या खाते होंगे? तो पीनट बटर मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक इट्स ग्रेट न्यूट्रिशन। उसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स है मैं उसको रिप्लेस करूँ। वैसे भी मैं बटर, मिल्क, चीज कुछ नहीं खाता हूँ, नो डेयरी एट ऑल। और अंडे बहुत, एक्चुअली आई हैव स्टॉप्ड एग्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन मैं ये प्रोक्लेम नहीं करना चाहता हूँ कि मैं वीगन हूँ या वेजिटेरियन हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि एंड इट्स अ मॉरल डिसीजन इन लाइफ बिकॉज ऑफ एनिमल क्रूअल्टी, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। I know. अगर उस बात पे मैं जाऊँ, देन आई विल से आई डोंट लेदर सीट्स ऑन माय कार। तो कोशिश यही कि एज मच एज आई कैन रिड्यूस इट, आई विल रिड्यूस इट। सभी फिट रहने की कोशिश। Okay, now peanut butter is not a great source of nutrition. इट्स अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, लेकिन डोंट ओवरडू इट। जैसे अभी उन्होंने प्रोटीन की बात की, तो बहुत सारा प्रोटीन, वेल तो पिंटोलो इज एन एक्सलेंट ब्रांड, नो सेकंड थॉट्स अबाउट पिंटोलो, बहुत अच्छा ब्रांड है पीनट बटर का। लेकिन एज आई ऑलवेज मेंशन, देयर इज समथिंग ऑन इन्फ्लेमेशन। जितनी इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाएगी उतना आपका डिजीजेस होना, इंजरीज होना बढ़ता जाएगा, एंड नोबडी वांट्स दैट पार्ट, राइट? तो इसलिए मित्रों, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज पीनट बटर इज अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 6। तो ओमेगा 6 बढ़ता जाएगा, ओमेगा 3 कम होगा। तो ये जो डिस्पैरिटी होती है, इन्फ्लेमेशन वन ऑफ द की मार्कर्स इन्फ्लेमेशन ऐसे होता है। तो इसलिए पीनट बटर इज गुड टू हैव, नॉट ग्रेट टू हैव। तो इसलिए पर सर्विंग 20-30 ग्राम इज जस्ट इनफ, ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं। करते हैं लेकिन मर के करते हैं कि उनको लगता है कि ये जीना कोई जीना है, ना पी सकते हैं ना खा सकते हैं। तो आपका नजरिया क्या है? आई थिंक आप हेल्दी खाना खा सकते हो, और अगर आपकी सोच ये है देन आई थिंक यू आर वीक माइंड, यू नीड टू गिव अप। यू नो, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप गोल ओरिएंटेड है, क्योंकि इंडस्ट्री में हमेशा हम गोल ओरिएंटेड होते हैं कि इस फिल्म के लिए हमें ये करना होता है, या
कोई मेरे पास आया था परसों, वन ऑफ द बॉयज वर्किंग विद मी, एंड ही सेड जॉन मैं अप्रैल 23 को मेरी शादी हो रही है एंड आई नीड टू लूज वेट। आई सेड वाओ, आई सेड दैट्स गोल ओरिएंटेड, ठीक है हम लोग कुछ करेंगे उसके लिए। सो आई थिंक व्हेन यू हैव गोल्स यू रीच योर टारगेट्स। लेकिन अगर आपको लगे कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसे क्यों जी रहा हूँ, दैट इज द फर्स्ट ऑब्स्टिकल इन योर पाथ टू सक्सेस। हम सारे सेलिब्रिटीज जो हैं या अब इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे जॉन बोलता है यू वीक माइंडेड, आई डोंट थिंक देयर समथिंग कॉल्ड वीक माइंडेड या विल पावर कम है ज्यादा है, मतलब जैसे मेजर कैसे करूं कितनी विल पावर अच्छी होती है, कितनी कम होती है, कितनी ज्यादा होती है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो सब्जेक्टिव चीजें होती हैं वहां एक्शनेबल आइटम्स नहीं आती। लेकिन व्हाट आई अंडरस्टूड बाय वर्किंग पीपल इज कि अगर हम कंडीशंस कवर करें, जैसे सबसे पहली चीज है नींद, ठीक है। अगर आप जैसे वो ऑफिस घर आते हैं तो एक जो पर्टिकुलर पार्ट होता है कि अगर आप मील जल्दी लें तो आप सोते जल्दी हैं तो उठेंगे जल्दी टाइम ज्यादा होगा, मील प्रेप कर सकते हैं। तो अगर हम कंडीशंस कवर करें ना तो हम इस टाइप की चीजें बोलना बंद कर देंगे कि विल पावर कम है, वीक माइंडेड कम है। हम कंडीशंस कवर कर सकते हैं और कंडीशंस अगर हम कंट्रोल करें अपने हिसाब से बेटर, तो आई गेस हमें इस टाइप के एडजेक्टिव्स को जरूरत मतलब यूज नहीं करना पड़ेगा जब अपने एंडेवर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसलिए कंडीशंस पे काम कीजिए, कंडीशंस की लिस्ट बनाइए कि सुबह शाम तक ये कंडीशंस होती हैं, उनको मैं अपने हिसाब से कैसे ढालूं। तो जो गोल्स होंगे या आपके कोई भी इस टाइप के किसी भी टाइप के एंडेवर्स होंगे, यू विल बी मोर सक्सेसफुल डूइंग दैट रादर देन जस्ट सेइंग कि आई एम वीक माइंडेड, आई एम स्ट्रांग माइंडेड, विल पावर कम है ज्यादा नहीं। आम लोग भी दुनिया घूमते हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट्स जाते हैं, Correct. स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स जाते हैं और हम खाना ऑर्डर करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि मेन्यू पे ऐसा डिश होता है कि हम उसे प्रोनाउंस नहीं कर पाते। इंडिया में भी तो होता है। हम गेम खेलेंगे कि हम आपसे पूछेंगे कि आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं क्या। जी। तो ये देखिए, ये है डिश, डजंट इट साउंड लाइक अ शू टू यू? चिया बट्टा। इट्स अ ब्रेड। आई नो, साउंड्स वियर्ड। ऐसे आप प्रोनाउंस करोगे? अरे आई हैव ओनली बाजा जवा नाचनी रोटी, तो ये चिया बट्टा मेरे लिए कुछ बहुत ही एक्सोटिक होगा। देखो, अगर आप चिया बट्टा करके बुलाओगे तो पता नहीं तो how do you वो pronounce देंगे it? भी नहीं आपको। तो कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको? चबाटा। चिबाटा आपको चिबाटा का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। लाइक फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट इट, वो मेरे क्लाइंट हैं जो इटली में रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि ही इट्स दिस ब्रेड कॉल्ड चिबाटा है जो भी आई वाज लाइक कि फिर मैंने देखा कि क्या चीज़ है। तो बहुत देखिए ये पॉइंट इसलिए उठा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी फैंसी ब्रेड्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन रोटी इज़ अ गुड ब्रेड। अगर आपको वो सूट नहीं करती तो हमारे पास जैसे जॉन बता रहे हैं अभी बाजरा है, ज्वार है, बाकी सारी चीज़ें। तो जस्ट बिकॉज समथिंग इज ईटन इन फ्रांस और इटली और यूरोप कहीं पर डजंट मीन इट्स लाइक बेटर। तो जो लोकल सीजनल है, हमेशा अपना जो न्यूट्रिशनल का फिलॉसफी होता है वो इसी तरीके से रखिए, दैट विल सर्व यू मच बेटर। सस्ता भी होगा, ज्यादा हेल्दी भी होगा, फ्रेश भी होगा। और हाँ, अगर इन केस जो लोग जम्मू से हैं उनको पता है हमारे कश्मीरी रोटी मिलती है, तो वहां पे चिया बटा जो भी है, चिया बटा, इस टाइप के ऑप्शन आपको बहुत मिल जाएंगे खाने के, वो बड़ी ऐसे ही होती है। और एक चबाटा मार देंगे। चबाटा? फर्स्ट टाइम आई स्वेयर ऑन यू, फर्स्ट टाइम आई थॉट चिया बट्टा। तो आज के ज़माने में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए हैं और एंड दे आर स्विचिंग टू प्लांट बेस्ड ड्रिंक्स। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्लांट बेस्ड मिल्क? आप एंडोर्स भी करते हैं? जी, सोय मिल्क, आई एंडोर्स योर ब्रांड सोफिट हियर एंड आई लव द ब्रांड। लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक प्रेडिक्शन भी देना चाहता हूँ। आई थिंक प्लांट बेस्ड इज द फ्यूचर। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर है, आइस इंटरनल कंबशन इंजन आज की तारीख में इन अनदर 10 years विल बी फिनिश्ड, वैसे ही प्लांट बेस्ड इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। ओके, गोइंग बैक टू द असली मुद्दा, व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड योर वेलनेस जर्नी। ओके, यहाँ पे आई वुड कंप्लीटली डिसएग्री विद जॉन। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, आई गेस काफी लोगों के लिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो। मैं बहुत सारे गट के लिए लोगों से डील करता हूँ, आई वर्क विद लॉट ऑफ पीपल हु हैव गट इश्यूज, और व्हाट आई एम सीइंग इज कि गट की दिक्कत जो हो रही है उसमें क्या हो रहा है, लोग सैलड नहीं पचा पा रहे, फ्रूट्स नहीं पचा पा रहे, फाइबर नहीं पचा पा रहे। IBS IBD तो होता है, कंडीशन होती है सीबो, उसमें फाइबर जैसे दोगे दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। और उसमें मैं देखता हूँ लोगों को मीट बहुत अच्छे से पचता है। तो आई डोंट एग्री विद जॉन की प्लांट बेस्ड द फ्यूचर, मेरे ख्याल से उल्टा होने वाला, और आई विल एक्सप्लेन द रीजन अगेन। तो इसमें देयर इज रिसर्चर, उनका नाम है डॉक्टर जस्टिन सोनबर्ग, स्टैनफोर्ड से हैं, उनकी रिसर्च में साइट कर रहा हूं यहाँ पे। अब उन्होंने काफी सारी रिसर्च में उन्होंने बताया, एंड आई लर्नड इट फ्रॉम हिम ओनली, कि अगर और मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में चीजें देख चुका हूँ बिल्कुल, कि जैसे मान के चलिए आप गांव में रहते हैं, ठीक है, आपको सब कुछ पच रहा है, अच्छे से पच रहा है, लेकिन कुछ टाइम में आप जब सिटी में रहना शुरू करेंगे तो आपकी जो गट की डाइवर्सिटी है वो कम होती जाती है। गट की डाइवर्सिटी कम होने का मतलब ये कि बहुत कम चीजें पचा पाओगे, फाइबर पचना बंद हो गया, वेजीज पचनी बंद हो गई। तो जब ये केस हो रहा है, और आई डोंट सी अस गोइंग बैक टू विलेजेस, तो गट डाइवर्सिटी तो कम होती जाएगी ना सिटीज में, क्योंकि देखिए आप गांव में क्या करते हैं, एनिमल से खेलते हैं, बाहर घूमते हैं, तो वो हमारे हाथ में कुछ बैक्टीरिया लगते हैं, हमारे पेट में आते हैं, गट डाइवर्सिटी बेटर होती है। लेकिन सिटीज में अगर हम ऐसा करेंगे कि हाथ धोना बंद कर देंगे जस्ट टू इंक्रीज और यू नो गट डाइवर्सिटी, दैट विल बी स्टूपिड, क्योंकि आसपास पैथोजेंस बहुत होते हैं। तो इससे सारा मैं कहना चाहता हूं आपको, मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं या कुछ बाकी डॉक्टर्स भी हैं, बहुत सारे लोग रिसर्च नहीं पढ़ते, लाइक लेटेस्ट रिसर्च क्या चल रही है। वी हैव आवर ओन
सेट माइंड की, जैसे आप नहीं, आप प्लांट्स ही खाइए या फाइबर ही खाइए। भाई किसी को नहीं पचता तो क्या करे? आई हैव सर्टेन पीपल जिनको सिर्फ मीट पचता है, उनको फाइबर दो किसी टाइप का, उनको पचता नहीं, उनको क्या करें? बोले प्लांट्स खाओ, डजंट वर्क, राइट? तो दो कैंप्स है, एक हमारे वीगन है, एक हमारे पास कार्निवोर कैंप है। ये कहते हैं सिर्फ मीट खाओ, ये कहते हैं सिर्फ प्लांट्स खाओ। आपको क्या करना है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए क्या है, वो ये कि एटलीस्ट आप जब खाओ यू शुड फील गुड, राइट? आपको अच्छा फील होना चाहिए। अगर आपको मीट खा के खराब लग रहा है, आपका कोई डॉक्टर कुछ बोल रहा है यू नीड टू ईट मीट, दैट्स स्टूपिड, राइट? क्योंकि मैं मीट क्यों खाऊं, मुझे फील अच्छा ही नहीं हो रहा। दूसरा केस, अगर आपको प्लांट्स खा के बेटर होता, प्लांट्स खाइए, एंड वाइस वर्सा। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर कि आप देखिए आपको सूट क्या करता है। जो गट कंडीशंस हैं, ये इनकी जो रिकमेंडेशंस है हर किसी के अलग है। किसी को फाइबर सूट करता है, किसी को नहीं करता। तो आपको देखना कि व्हाट सूट्स यू, एनर्जी लेवल किससे बेटर होते हैं, ब्लोटिंग किससे नहीं होती। तो वही तो सही इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए आई डोंट एग्री विद जॉन। उसका रीजन ये क्योंकि हम गांव में वापस नहीं जा रहे। लेकिन इससे एक प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन है मेरी, अगेन साइंस बैक नहीं, जस्ट माई एक्सपीरियंस, कि अगर आप वीकली वंस या 15 डेज में एक बारी गांव में जा सको, गाय भैंसों के साथ खेलो, यू नो ऑल दैट पार्ट, तो मेरे ख्याल से गट बैक्टीरिया थोड़ा एनहांस हो सकता है। कितना होगा कितना नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि मैं बता रहा हूं सिर्फ मेरा एक हाइपोथेसिस है कि मैंने प्रूव नहीं किया। आई विल ट्राई इट इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ और समथिंग। लेकिन अगर आप ट्राई भी करोगे, बाहर जाओगे, इस टाइप की चीज करोगे, कोई दिक्कत होने नहीं वाली। तो इसलिए या दैट्स प्रीटी मच अबाउट प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड था। आपका फिटनेस का पहला कदम क्या था? डाइट, कि ईट राइट, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और मैं मानता हूँ कि आई ऑलवेज से दिस, फिटनेस इज लाइक अ ट्राइपॉड स्टैंड, गुड फूड, गुड एक्सरसाइज एंड गुड स्लीप, बिना एक के वो गिर जाता है। सो आई थिंक डाइट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और डाइट का मैं हमेशा बोलती हूँ 70% योगदान तो डाइट का होता है। Okay. Abs are made in the kitchen. Correct. 70%. I don't do ab exercises, and I'm sure I don't know how many people really, we don't टाइम do. नहीं मिलता हमारा। Correct. हमारा स्केड्यूल इतना इराटिक होता है ना। This is good, like अगर पता है feel like really busy, you don't need abs exercises। जैसे आप स्क्वाट्स करते हो, डेडलिफ्ट्स करते हो, ओवरहेड प्रेसेस करते हो, फार्मर्स वॉक करते हो, ये सब आपके एब्स यूज करते हैं। लाइक एब्डोमिनल ब्रेसिंग वाला पार्ट सीखिए और यू नोटिस कि हर एक मूवमेंट में एब्स यूज कर सकते हो। तो अगर आप बहुत बिजी हो तो एब्स एक्सरसाइज लाइक a colossal waste of time। लेकिन हाँ, इफ यू आर अ कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर, कंपेटिटिव फिजिक एथलीट, आपके लिए डेफिनेटली यूज केस है जहां पे आपको करनी चाहिए। लोगों को लगता है कि हम बैठ के मतलब प्लैंक्स कर रहे होंगे, हम लोग 2-2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे होंगे, पसीना भागे इतना इराटिक होता है। लेकिन मेंटेनेंस सिर्फ न्यूट्रिशन के साथ हो सकता एब्सोल्युटली। है। और मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि पैसा अगर आप कम खर्च करो, इट्स हेल्दियर फॉर योर बॉडी, क्योंकि आपने बटर निकाल दिया, आपने शक्कर निकाल दिया, आपने ऑयल निकाल दिया, आपने सब कुछ निकाल दिया। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? यू हैविंग बाजा जवार नाचनी रोटीज, यू नो यू आर कीपिंग योर डाइटरी Yeah, फाइबर्स keeping it सिंपल, एंड दैट्स द फार्मर्स लाइफ। या ओके, ये अभी बहुत ही मजेदार सेक्शन है शेप ऑफ यू में। मैं कुछ टेम्पटिंग और ट्रिगरिंग सिनारियोज दूंगी आपको, और आपको जवाब देना है अटैक या डोंट अटैक। Okay. ओके ओके, I'll try. What I've understood, I'll try. चलो ठीक है। सो योर फेवरेट डिजर्ट आफ्टर अ स्ट्रेसफुल डे, विल यू अटैक? Don't attack. नो, मुझे पता था यही। फेवरेट डेजर्ट वाली वही बात होगी, जैसे मैंने डोपामिन का सिस्टम समझाया कि रात को आप घर पे आओ, थके आ रहे, यू फीलिंग लाइक रियली लो, तो उसके बाद ये स्पाइक चाहिए। लेकिन जितना स्पाइक आएगा वापस भी आएगा। तो अगर आप घर आए और आपने सोशल मीडिया चेक किया और किसी ने कोई मीन बात बोल दिया, अटैक? Don't attack. नो ना? Can I give one more trigger? Yeah. मेरे फोन पे ना तो कोई सोशल मीडिया है, आई एम नॉट इन ऑन व्हाट्सएप, मैं स्टोन एज SMS पे हूँ, और वेरी सून आई विल बी गोइंग ऑफ सोशल मीडिया कंप्लीटली। तो और आई थिंक इट्स अ बिग डिटॉक्स इन माय लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी। एक आरजे बनने का मौका। दिस इज लाइक अ क्रेजी गुड एडवाइस जॉन ने जो दी है, क्योंकि जैसे मैंने डोपामिन की बात की, राइट? तो जितने डोपामिन स्पाइक्स आपको होते रहेंगे, यू नीड मोर ऑफ सच स्टफ टू फील गुड। तो इंस्टाग्राम क्या है? यू काइंड ऑफ स्क्रॉल, इजी फॉर्म ऑफ कंटेंट। अब काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब वो इंस्टाग्राम रील, शॉर्ट फॉर्म टाइप कंटेंट ज़्यादा देखना शुरू कर रहे हैं, गेटिंग टू लॉन्ग फॉर्म और लाइक बुक पढ़ना या बाकी कोई चीज़ करनी मुश्किल होती जाएगी। क्योंकि एक बात याद रखिए, जितने डोपामिन स्पाइक्स आपको मिलते हैं, तो मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स फॉर यू टू डू हार्ड स्टफ। तो इसलिए अगर इफ़ वी कैन कीप ऑफ सोशल मीडिया फॉर सम टाइम, एटलीस्ट अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट, तो ये जो डोपामिन के स्पाइक्स कम कर सकें, तो इट विल बिकम ईजियर फॉर अस टू फॉलो एंडोवर्स, जो कि मोस्टली हार्ड। तो आई गेस दिस इज प्रीटी मच इट फ्रॉम द होल इंटरव्यू। सो आई गेस जॉन इज अ वेरी गुड टेक ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन जो चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है कि चीज़ें जैसे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, कभी भी किसी भी टाइप की, इट्स नेवर फिजिकल अलोन। जो भी काम कर रहे हो इसका एक हमेशा एक इमोशनल मेंटल कंपोनेंट होता है, और वो जो मेंटल कंपोनेंट होता है, अगर समझें उस चीज़ को, तो वही हमारा बिहेवियर डिक्टेट करता है। तो स्टॉप यूजिंग स्टफ लाइक मैं वीक माइंडेड हूँ, मेरी विल पावर कम है। नहीं, आई गेस वी जस्ट नीड टू मैनेज द कंडीशंस बेटर। सो गाइस, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय।